नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये गुफ्तगू का अनवान है डिग्री ऑनलाइन एडमिशन्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, तेलंगाना में तालीमी सिलसिला जो है मुल्क भर के जैसे दीगर रियासतें हैं उसी तरह रुका हुआ है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि अगले महीने से हाई स्कूल की सतह पर, इंटरमीडिएट की सतह पर और डिग्री कॉलेज की सतह पर तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होने जा रहा है। आज ही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की एक मीटिंग हुई थी। उमर जलील साहब और बोर्ड के अहदेदारों ने सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात की और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने फ़ैसला किया कि इस तालीमी साल में जो वक्त बचा हुआ है यानी फरवरी तक, तो 30% निसाब को इस साल के लिए कम किया जाए। तो उन्होंने माहिरीन निसाब और सीनियर लेक्चरर से कहा है कि निसाब में से 30% असबाक कम करके निशानदही की जाए, ताकि 1 सितंबर से अगर हुकूमत इजाज़त दे तो निसाब का ऐलान किया जाए। और अगर ऑनलाइन ज़राए हों या ऑफलाइन ज़राए हों, जैसे भी हो, वो बाकी का 70% निसाब की सरगर्मी का आगाज़ किया जाए। उसी तरह डिग्री में दाखिलों के लिए कल ही तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन की जानिब से तालीमी साल 2020-21 के नोटिफिकेशन जारी किया है दाखिलों के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिग्री कॉलेजों में गुज़िश्ता 2-3 साल से दोस्त एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए से तलबा को ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन देना होगा और उसके बाद सारी कार्रवाई आगे बढ़ती है और तलबा को जो है अपने अपने इलाक़ों की यूनिवर्सिटियों में डिग्री कॉलेजेस में इंतखाब का मौका मिलता है, जिसे वेब ऑप्शन कहते हैं। तो उनके मार्क्स की बुनियाद पर और रिज़र्वेशन की बुनियाद पर वो दोस्त की जानिब से सीट अलाटमेंट होता है और तलबा को जो कंफर्म करना पड़ता है, उसके बाद फिर दाखिले की कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम तालीमी साल 2020-21 में तेलंगाना के डिग्री कॉलेजों में एडमिशन का तरीक़ेकार क्या है, इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर के ज़रिए से आपको वेबसाइट भी बताता हूँ कि किस वेबसाइट से जो है हमको जाना है और आगे कैसे बढ़ना है। ये जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, DOST दोस्त CGGOV.in। अगर हम गूगल में दोस्त टाइप करते हैं, DOST दोस्त, तो ये जो है आपको सीधा ये जो वेलकम टू जो दोस्त दिखा रहा है, इस वेबसाइट पे तलबा को जाना है। मैंने जैसे ही जो है अब इसको जो है डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना के नाम से ये वेबसाइट है। गुज़िश्ता 3-4 साल से यहाँ पर जो है ऑनलाइन तलबा को जो है दाखिलों की कार्रवाई चल रही है। तो इस वेबसाइट पर अब हम जो है सबसे पहले, जैसे आज अखबारात में ऐलान किया गया NTR कॉलेज में एडमिशन्स के उन्वान से, तो सारी रियासत के जितने तलबा हैं और जो दीगर रियासतों के भी है उन सब के लिए, तो ये दाखिलों के ये नोटिफिकेशन है, इसको हमको पहले याद करना है कि ये जो नोटिफिकेशन जो एलामिया है 20 अगस्त को जारी हुआ, ये
कल जारी हुआ। तो फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 200 रुपीज़। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट के सारे तलबा कामयाब हो चुके हैं, तो इस बार इम्कान है कि डिग्री कॉलेजों में बहुत ज़्यादा एडमिशन्स होंगे। तो पहला जो है मरहला जो दाखिलों का है वो 24 तारीख से शुरू हो रहा है। ये 24 तारीख से लेकर 24 अगस्त से 7 सितंबर तक। हमारे तलबा की परेशानी यही है कि वो वक्त पर अप्लाई नहीं करते, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों की रहबरी करें और अभी से जो है वो फ़ैसला कर लें कि इंटरमीडिएट के में कौन से जो है सब्जेक्ट्स लेना है। अक्सर जो है 900 मार्क्स वाले या 800 मार्क्स वाले जो बाईपीसी और एमपीसी के स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी स्ट्रीम में आते हैं, और सीईसी वाले जो है बीकॉम में आते हैं, और एचईसी वाले जो है अक्सर बीए लेते हैं। तो एक कॉमर्स के लिए एक बात यह भी है कि अक्सर जो है उर्दू मीडियम से तेलुगु मीडियम से बीकॉम अब बंद हो गया है, कि हुकूमत की पॉलिसी है कि बीकॉम चूँकि एक टेक्निकल कोर्स है तो उसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाए। तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट तलबा हैं, उनसे ख्वाहिश है कि अब 12 साल वो उर्दू मीडियम से पढ़ चुके हैं और अब यहाँ से उनको इंग्लिश मीडियम की तरफ रुख करना है। तो बीएससी एडमिशन लेने के लिए या बीकॉम में लेने के लिए जो बच्चे 800 या 900 स्टूडेंट मार्क्स लाए हुए हैं, 800 नंबर या 900 नंबर, उनको चाहिए कि वो इंग्लिश मीडियम में दाखिले लें। और एक बात ये भी है कि वो जो है जिन कॉलेजों में दाखिला लेना चाह रहे हैं उन कॉलेजों की वेबसाइट का मुशाहिदा करें और उन कॉलेजों में कौन कौन से कोर्सेस हैं उसका भी देखें। तो मैं अब बुनियादी बात की तरफ आता हूँ कि ये जो है दाखिलों का अमल शुरू हो रहा 24 तारीख से लेकर 7 सितंबर तक। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये देना है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर कैंडिडेट प्री रजिस्ट्रेशन लिखा है, ये अभी खुला नहीं है, ये जो है 24 तारीख को खुलेगा। तो ये जो है प्री रजिस्ट्रेशन जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको बुनियादी मालूमात देना है, मैं इसका वीडियो अभी बताता हूँ। उसके बाद जो है ये है दूसरा जो है ये प्री रजिस्ट्रेशन हो गए बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट है ये 200 रुपये का। 200 रुपये दे दिए बाद जो है अब उनको जो है कैंडिडेट लॉगिन रजिस्ट्रेशन बोल के आता है। 200 रुपये पे करने के बाद उनको जो गेटवे खुलेगा तो उनके जो है बुनियादी जो है एक इत्तला उनको भरना होगा। तो उसके बाद उनका एक मुस्तकिल लॉगिन और पिन मिलेगा। तो यहाँ एक बुनियादी बात स्टूडेंट को याद रखना है कि यहाँ उनको एक ऐसा फ़ोन नंबर इस्तेमाल करना है जो फ़ोन दाखिलों तक और उसके आगे तक भी उनके साथ रहे। अक्सर तलबा जो गुज़िश्ता साल में किए हैं उनका मसला ये रहा कि एक फ़ोन से करे और जिस वक्त दाखिले के लिए वो काम कर रहे थे वो फ़ोन वालिद साहब के पास है, भाई के पास है, सिम गुम गई, इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा आधार कार्ड में भी अगर उनके कुछ मसाइल हैं तो आधार कार्ड को भी वो दुरुस्त कर लें ये 4 दिन के अंदर। अक्सर तलबा का जो है आधार डिटेल्स नहीं आए, यानी जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो आधार की बुनियाद पर उनकी तफसीलात मिलती हैं। तो आधार की वजह से भी बहुत से स्टूडेंट परेशान रहे। तो ये पहला मरहला जो 24 तारीख से लेकर 7 तारीख का करना है कि 200 रुपये फ़ीस देकर यहाँ जो है वो पहले कैंडिडेट लॉगिन कर लें। ये जो है मी सेवा से भी कर सकते हैं, और घर में अगर किसी के पास कंप्यूटर है और उनके पास क्या कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत है, गूगल पे है, पेटीएम है या इंटरनेट बैंकिंग है, तो उसकी मदद से ये 200 रुपये पे करके अपने घर के अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो तलबा याद रखेंगे सबसे पहले जो है वो ऐसा फ़ोन इस्तेमाल करें जो उनके पास रहता है दाखिलों तक भी, और उसमें जो है सिम बंद नहीं होना चाहिए वरना मसाइल पैदा होंगे। 200 रुपये फ़ीस पे करना है ऑनलाइन मी सेवा से या अपने घर से गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम के ज़रिए से। अब उसके बाद उनको अपनी तफसीलात भर के लॉगिन करना जिसका वीडियो बताया जाएगा। ये लॉगिन नंबर और पिन नंबर उनको याद रखना है। तो
ये पहला मरहले में ये 24 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो है उनको ये काम करना है। उसके बाद जो है अब ये देखिए 29 तारीख से उनको वेब ऑप्शंस देना है। तो ये बड़ा अहम मरहला है वेब ऑप्शंस का। जब आप ये फ़ीस पे कर दिए तो अब आपको 29 तारीख से वेब ऑप्शन शुरू होंगे। वेब ऑप्शंस का मतलब है कि आप किस कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ है, एक रियासत का बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के तहत एडमिशन ले सकता है, लेकिन उनको लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जैसे हैदराबाद वालों के लिए और मेदक वालों के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वरंगल करीमनगर वालों के लिए काकतीय यूनिवर्सिटी है, नलगोंडा वालों के लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, निज़ामाबाद आदिलाबाद वालों के लिए पालामूर तेलंगाना यूनिवर्सिटी है, करीमनगर के लिए सातवाहना यूनिवर्सिटी है, वरंगल के लिए काकतीय है और पालामूर यूनिवर्सिटी महबूब नगर के लिए है। तो तलबा जो है पहले अपने इलाके की यूनिवर्सिटी के तहत फॉर्म अप्लाई करें। अगर उनको वो कोई चाहते हैं कि उस्मानिया का बच्चा पालामूर महबूब नगर में जाके पढ़ना चाह रहा, या महबूब नगर का स्टूडेंट जो है हैदराबाद में एडमिशन लेना चाह रहा, तो वो रियासत में कहीं भी ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का इंतखाब उनके हाथ में है, लेकिन एक मरतबा जब वो करेंगे तो उन्हीं ही इलाक़ों के कॉलेजेस उनके लिए खुलेंगे। तो तलबा को अपने अपने इलाके की यूनिवर्सिटियों का इंतखाब करना है। उसके बाद जो है जो सब काम जो है वेब ऑप्शंस का ये है कि वो जो है किस ग्रुप में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब उनके जो कॉलेजेस हैं, अब यहाँ दो बातें हैं कि वो अपने घर के करीब जो सबसे अच्छा कॉलेज है सबसे पहले उसका इंतखाब करें। एक बुनियादी बात यह है कि अगर आप पहले नंबर पे ऐसा कॉलेज डाल दिए जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके घर के करीब नहीं है, दूर है, तो वेब ऑप्शंस में अगर आपके मार्क्स के हिसाब से पहला कॉलेज अगर आपको आ गया तो उसी में एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वेब ऑप्शंस में आप मियारी कॉलेज और आपके घर के करीब तो दो चीज़ें देखें और जो कोर्सेज अच्छे हैं। तो ये जो है आप हर कॉलेज की वेबसाइट का जो है मुशाहिदा करें और उन कॉलेजेस के तहत जो है आप जो है अपने वेब ऑप्शन दे। जैसे महबूब नगर में चूँकि मैं पढ़ाता हूँ तो उर्दू मीडियम के लिए एनटीआर कॉलेज में बीए के 60 सीट हैं। इसके अलावा जो है इंग्लिश मीडियम में 29 ग्रुप्स हैं, जब भी मैं आपकी वेबसाइट बताऊंगा हमारे कॉलेज की। उसी तरह एमबीएस कॉलेज है, हैदराबाद में कई कॉलेजेस हैं, खैरताबाद कॉलेज है, बेगमपेट है, हुसैनी अलम है, गोलकोंडा है। तो तलबा को चाहिए कि वो 4 दिन के अंदर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस का सर्वे करें। और एक बुनियादी बात याद रखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत अच्छी सहूलतें हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे लेक्चरर्स हैं और उनको कम फ़ीस में जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। खानगी कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। तो ये वेब ऑप्शन में बहुत एहतियात करना है। तो ये 29 तारीख से 8 तारीख तक दिया गया है। ये जो है आपको 24 से 7 तक अप्लाई करना है और 29 से 8 तारीख तक वेब ऑप्शन देना है। अब यहाँ पर जो है वेब ऑप्शंस में जैसे कहा गया है कि वो अपने घर के करीब और मियारी कॉलेज, अगर मियारी कॉलेज दूर भी है, अगर उनको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए तो वो हॉस्टल की फैसिलिटी देख लें और उसका इंतखाब करें। और एक के बाद एक जो है 10-12 कॉलेजेस तक भी जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा 200 रुपये की फ़ीस पर आप जैसे मुख्तलिफ़ कोर्सेज में भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है बीएससी जो साइंस है, बाईपीसी एमपीसी के बच्चे हैं, वो चाहे तो बीए में भी जा सकते हैं, बीकॉम में भी जा सकते हैं। तो ये उनके लिए सहूलत है। और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाह रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम को भी अप्लाई करें। और उर्दू मीडियम वालों के लिए जो कॉलेजेस हैं वो अपने मुताल्लिक़ा कॉलेजों की सीट देख लें। बाज़ देखिए जैसे इस साल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकाल दिए जाने की इत्तला है। सभी कॉलेजों से कमिश्नर ने कहा है कि इसमें जो है इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज़म और कई कोर्सेज जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो बच्चे जो है कुछ कोर्सेज जैसे जर्नलिज़म एक अच्छा कोर्स है,
अगर कोई ऑनलाइन करना चाह रहे घर बैठे तो वो कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है EPP जैसे कहा गया है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो है उनको ऑनलाइन मिलेगा, रेगुलर कॉलेज में नहीं। तो बहुत से कॉलेजों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर निकल गया है। तो ये वेब ऑप्शंस का जब मरहला हो जाएगा तो यहाँ चौथी बात है कि कुछ ये NCC और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले बच्चों के लिए उनको जो है कुछ मराहत दी गई हैं। अब ये अगला मरहला जो है ये वेब ऑप्शन के बाद 16 तारीख बहुत अहम है। ये फेज़ 1 सीट अलाटमेंट, पहले मरहले में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, अब देखो सभी बच्चे हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि सभी बच्चे पहले स्टूडेंट में अप्लाई कर लें। अगर कुछ स्टूडेंट जो है किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सके तो उनके लिए फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन 17 से खुलेगा, उसके बारे में अभी बात करेंगे हम। तो फेज़ 1 सीट अलाटमेंट जब आ जाएगा 16 तारीख को, तो अब यहाँ 17 तारीख से ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग है। पहले गुज़िश्ता साल क्या था, कॉलेज को जाकर जो है वो कन्फर्मेशन करना था, लेकिन चूँकि कोरोना का चल रहा है तो गवर्नमेंट ने इस बार किया गया है ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग बाई ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कॉलेज फ़ी, सीट रिजर्वेशन फ़ी एज द केस में बी बाई द स्टूडेंट। तो आपको जो है जिस कॉलेज में एडमिशन सीट जो अलाट हुई है वो सेलेक्ट करके आपको 500 या 1000 रुपये कुछ फ़ीस पे करना है ऑनलाइन, ताकि आपकी सीट रिज़र्व हो जाए उस कॉलेज में। ये काम करना है 17 से लेकर 22 तक, ये आपको याद रखना है। 17 से लेकर 22 तक ये आपको काम करना है। तो ये पहले मरहले की बुनियादी बातें हैं कि 24 तारीख से अप्लाई करना है। तो तलबा जो है पहला काम ये कर लें कि ये रजिस्ट्रेशन कर लें, फ़ीस पे कर दें और लॉगिन ले लें। अब लॉगिन ले लिए बाद वो अपने असातिज़ा से मशवरा करें जब उनको खुलता है पोर्टल, ये अभी बंद है लेकिन एक वीडियो बताऊंगा मैं, तो वहाँ से जो है वो खुलता है। तो आपको जो है ये काम करना है। तो पहला काम ये है कि आप वक्त पर ये मरहले से गुजर जाएं। जिनके पास सहूलत नहीं है वो मी सेवा से करा लें और घर में ही करने की कोशिश करें। और 29 तारीख से वेब ऑप्शन देना है और आपको जो है सीट अलाटमेंट 16 तारीख से शुरू होगा और ये 17 से जो है 22 तक ये आपको ये काम करना है। अब ये फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की सारी चीज़ें हैं जो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब असल काम जो करना है, ये जो जिनको सीट अलाट हो गई और उन लोगों ने जो है अपना क्या किया है कि अपने सीट रिज़र्व कर ली है फ़ीस पे करके, रिपोर्टिंग टू द कॉलेजेस बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कंफर्म देयर सीट्स, तो उनको जो है 8 अक्टूबर को कॉलेज को रिपोर्ट करना है। 2 सेट आप जो भी आपके पास फॉर्म्स है, जैसे SSC तक आपने जो स्टडी की है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ज़िराक्स, SSC के मेमो का ज़िराक्स, इंटरमीडिएट की ओरिजिनल TC और इंटरमीडिएट कामयाबी का ज़िराक्स, इसके अलावा आपका जो कुछ भी सर्टिफिकेट है BC सर्टिफिकेट या और रिज़र्वेशन का सर्टिफिकेट वो, इसके अलावा आपको क्या करना है, अब यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट निकाल लेना है। तो इनकम सर्टिफिकेट निकालने के बाद आपको जो है ट्यूशन फ़ीस माफ़ होगी। तो ये मरहले आपको करना है 8 अक्टूबर को। तो ये जो है आपके फर्स्ट फेज़ में ये काम करना है, 200 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है फिर आपको वेब ऑप्शन देना है, फिर जो है सीट अलाटमेंट हो जाएगी आपकी। अब उसके बाद जो है आप ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करना है 17 से 22 तक, और उसके बाद जो है आपको 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कॉलेज में अपने असनादात के साथ रिपोर्ट करना है। गवर्नमेंट हालात के हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन होंगे या कॉलेज को जाके पढ़ना है, बाद में ऐलान किया जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन 200 रुपये फ़ीस है, उसके बाद का मरहला क्या है, क्योंकि यहाँ अभी 24 को खुलेगा ये, तो मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो में क्या कहता है ज़रा तेलुगु में है लेकिन सुन लीजिए इसको।
యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉందో మనకి అలానే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డీటెయిల్స్ అయితే మన క్వాలిఫికేషన్ బోర్డు చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ అది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూసినట్లయితే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి హోమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మన క్యాండిడేట్ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి మెమో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉందో మనకి అలానే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డీటెయిల్స్ అయితే మన క్వాలిఫికేషన్ బోర్డు చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ అది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి హాల్ టికెట్ నెంబరు, నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, నెక్స్ట్ మనకి ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ మనకి మొబైల్ నెంబర్, నెక్స్ట్ మనకి స్టూడెంట్ నేమ్, జెండర్, ఫాదర్ నేమ్ అండ్ డిక్లరేషన్ ఐ అగ్రీ అని ప్రెస్ చేయండి. మనకి ఇక్కడ ఒకటి ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆధార్ నెంబర్కి మన మొబైల్ నెంబర్ అనేది లింక్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. లింక్ ఉన్నట్లయితేనే మనకి ఇక్కడ క్లిక్ ఫర్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మన మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ అనేది వస్తుంది. లేదన్నట్లయితే మనకి ఓటీపీ అనేది రాదు. ముందుగా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఆధార్ కార్డ్కి మన మొబైల్ నెంబర్ లింక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ అగ్రీ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి క్లిక్ ఫర్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలా వస్తుంది. మనకి మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెరిఫై చేసినట్లయితే మనకి ఇలా అనేది ఒక ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రొసీడ్ టు ఫర్ పేమెంట్ అని ఆర్ పేమెంట్ లేటర్ అని వస్తుంది. మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫీ అనేది పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఫీ పేమెంట్ చేసానికి మనకి ప్రొసీడ్ టు పేమెంట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి పేమెంట్ గేట్వే అనేది ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఐడి, దోస్త్ ఐడి, నెక్స్ట్ హాల్ టికెట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మొబైల్ నెంబరు అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ మనం ఎంత పే చేయాల్సి ఉంటుందో అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి బిల్ డెస్క్ అండ్ టీ వ్యాలెట్ ఎలా అయినా పే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం క్రెడిట్ కార్డ్ తోటి ఎలా అయినా పే చేయొచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ తోటి ఎలాగైనా పే చేసుకోవచ్చు. మనం పే చేసిన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ తోటి కూడా మనం పే చేసుకోవచ్చు. మనం పే చేసినట్లయితే మనకి ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది వచ్చినాక మనకి ఇలా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాక మనకి ఫీ పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్లయితే మన మొబైల్ నెంబర్కి మన దోస్త్ ఐడి అండ్ పిన్ నెంబర్ కూడా మనకి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్లీజ్ క్లిక్ హియర్ టు లాగిన్ ఉందిగా దాన్నైనా క్లిక్ చేయొచ్చు. లేకుంటే మనకి హోమ్లోకి వెళ్ళి మనకి క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఉందిగా దాన్ని క్లిక్ చేసినా మనకి క్యాండిడేట్ లాగిన్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మనకి దోస్త్ ఐడి అండ్ పిన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మన మొబైల్ నెంబర్కి అనేది రావడం జరుగుతుంది. అవి ఇచ్చేసి మనం సైన్ ఇన్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హోమ్ ఉంది, అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఎడిట్, వెబ్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఉంది. మనం ముందుగా ఒక్కొక్కటిగా వెళ్దాం. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఎడిట్ క్లిక్ చేద్దాం. ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఎడిట్ చేసుకుందాం. తర్వాత మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఉండేగా వెబ్ ఆప్షన్స్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకున్నాక మనకి ప్రింట్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మనకి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా అయ్యాక వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాక మనకి లాగౌట్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లాస్ట్ ట్యాబ్ ఉంది అది. ముందుగా మన అప్లికేషన్ ఎడిట్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్, జెండరు, నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఫోటో అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లెస్ దాన్ 100 KB కన్నా తక్కువ ఉండాల్సి ఉంటుంది. జేపీజీ ఆర్ జేపీఈజీ ఆర్ జేపీజీ ఏ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి కదా జేపీఈజీ ఆర్ జేపీజీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. విత్ లెస్ దాన్ 100 KB అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఆధార్ డాక్యుమెంట్ కూడా సేమ్ అలాగే. నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మొబైల్ నెంబరు, ఫాదర్ నేము, మదర్ నేమ్, నెక్స్ట్ మనకి 10+2 హాల్ టికెట్ నెంబరు, క్వాలిఫైయింగ్ బోర్డు, నెక్స్ట్ మనకి సర్టిఫికేట్ ఉంటుందిగా దాన్ని స్కాన్ చేసి మనకు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా లెస్ దాన్ 100 KBనే. నెక్స్ట్ మనకి కోర్స్ నేమ్ ఏంటిది అని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్వాలిఫైయింగ్ బోర్డు, నెక్స్ట్ మనకి కోర్స్ నేమ్, హెచ్ఈసీ అయితే ఎంఈసీ అలా కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా అవి కోర్సెస్. నెక్స్ట్ మనకి మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయో. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంతకి మనకి ఇంటర్మీడియట్ అయితే 1000 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి స్టడీ డట్ ఏ కాలేజీలో జాయిన్ ఎక్కడ జాయిన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి లాంగ్వేజెస్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది, మనకి గ్రూప్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకి టోటల్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పాస్ ఐడి ఉంటే మనకి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదంటే అవసరం లేదు. ఇంటర్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎస్ఎస్సి మీడియం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఎస్ఎస్సి ఈక్వివాలెంట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఎస్ఎస్సి హాల్ టికెట్ నెంబరు, నెక్స్ట్ ఇంకోటి బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ ఉంటే బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఫాదర్ మొబైల్ నెంబరు, నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి ఇంకేమైనా ఆప్షనల్ మనకు మొబైల్ నెంబర్ ఏదంటే అది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే రిలీజియన్, నెక్స్ట్
క్యాస్ట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మోల్స్ అది 2 అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, 1 ఇచ్చినా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి బ్లడ్ గ్రూప్, ఈ 2 ఆప్షనల్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డూ యూ విష్ టు అప్లై ఫర్ రిజర్వేషన్ అంటారు ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీ. ఎంత రిజర్వేషన్ ఉంటారు ఎన్సీసీ వాళ్ళు కానీ, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇక్కడ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ మనకి చూస్ చేసుకోవచ్చు. చిల్డ్రన్ ఫర్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ అయినా కానీ అవి క్లిక్ చేసుకొని మనకి ఆ ఎన్సీసీ అయితే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవి అప్లోడ్ చేశాక మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎన్సీసీ అయితే సర్టిఫికేట్ లెవెల్, నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గేమ్ అయితే గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అయితే అవి కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్కాన్ చేసి డాక్యుమెంట్. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఛాలెంజ్ ఎస్ అయితే నో పెట్టండి. ఎస్ అయినట్లయితే మనకి ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ మీ సేవా నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది మ్యాండేటరీ, స్కాలర్షిప్ వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ అవసరం ఇది. నెక్స్ట్ మనకి ప్రీవియస్ 7 years స్టడీ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లాస్, నెక్స్ట్ ఇంకోటి 12th క్లాస్, మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ ఎక్కడ జాయిన్ అనేది 7 years అనేది మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ మనం మెన్షన్ చేశాక నెక్స్ట్ మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెబ్ ఆప్షన్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి దోస్త్ ఐడి అనేది డిస్ప్లే అయ్యి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఉంటుంది. బై కోర్స్ అనేది చూసుకోవచ్చు, బై కాలేజ్ అనేది చూసుకోవచ్చు. బై కోర్స్ అని క్లిక్ చేసి మనకి యూనివర్సిటీ ఏదైతుందో క్లిక్ చేసి మన కోర్స్ ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నామో ఆ కోర్సు కూడా మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మన కోర్సెస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. అండ్ మీడియం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి షో కాలేజ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలా కాలేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయితే గవర్నమెంట్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ కాలేజ్ అయితే ప్రైవేట్ కాలేజ్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ట్యూషన్ ఫీజుతో సహా అన్నీ చూపిస్తుంది, ఎగ్జామ్ ఫీజుతో సహా చూపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి బాక్సెస్ లెక్క డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఆ బాక్సెస్లో మనకి అనేది ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదే కాలేజ్ 1, 2, 3 అలా ఇచ్చుకుంటూ రావాలి. సేమ్ ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వకండి, 1, 1, 2, 2 అట్లా ఇవ్వకండి. 1, 2, 3 సీక్వెన్స్ ఇవ్వండి. ఏదైతే ఫస్ట్ కాలేజ్ మీరు చూస్ చేసుకుంటారో అది 1 ఇవ్వండి, తర్వాత 2nd, తర్వాత 4th అట్లా మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. అట్లా ఆప్షన్స్ ఇచ్చినాక మనకి సేవ్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది. సేవ్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఆప్షన్స్ అనేది సేవ్ అయితే, లేదంటే మనకు ఆప్షన్స్ అనేది డిలీట్ అవ్వాలనుకుంటే క్లియర్ ఆల్ ఆప్షన్స్ ఉంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్లో రాయండి. అండ్ ఈ వీడియో తప్పకుండా तो जैसा कि आप तलबा ने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, तो आप पुरसुकून अंदाज में सारे मरहलों को देख लें और उसके बाद जो है आप फिर वेब ऑप्शन को सबमिट करें। उससे पहले असातिज़ा से और लेक्चरर से मालूम करने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है और आगे क्या मौक़े हैं। तो बुनियादी तौर पर कॉमर्स में जैसे 3 कोर्सेज़ के बारे में कहा जाता है कि आगे उसकी अहमियत है कि जर्नलिज़म है और बिज़नेस है, लॉ है। तो आप बिज़नेस का मतलब कॉमर्स पढ़ते हुए MBA कर सकते हैं। जर्नलिज़म आर्ट्स के बच्चे जो है जर्नलिज़म में जा सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं। तो CEC से अगर कोई पढ़ते हैं तो BCom है, उसके बाद MCom है या CA है। इसके अलावा जो है साइंसेस से पढ़ते हैं तो MPC है, तो इंजीनियरिंग में जाते हैं, और BPC है तो मेडिसिन में जा आपके जो है साइंस से MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी जो है BA के बाद जो है MA और PhD कर सकते हैं और B.Ed कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल स्कूलों में भी जो है BA के बाद या BSc के बाद B.Ed करे तो PGT टीचर के जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो अब देखिए ये हमारे NTR कॉलेज की एक वेबसाइट है ntrgdcwmbnr.com। तो कॉलेज के तलबा को चाहिए कि वो अपने कॉलेज की वेबसाइट को जाएं और जाकर जो है वहाँ पर अब ये एकेडमिक्स होता है, तो एकेडमिक्स में कोर्सेस ऑफर्ड के नाम से जो है ये उनको जो है देखना चाहिए। तो अब हमारे कॉलेज में जैसे हमने कहा कि 29 कोर्सेस हैं, गुज़िश्ता साल की ये फहरिस्त है। तो ये जो है BA कंप्यूटर्स के साथ है ये, और ये BA के सारे कोर्सेस हैं। उसके बाद BCom है, ये कंप्यूटर्स है,
और बीकॉम जनरल आपको इंग्लिश मीडियम में है। ये देखिए बहुत सारे कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में हैं। तेलुगु मीडियम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस साल से ये जो 20 नंबर वाला है बंद होने वाला है। ये जो है कन्वेंशनल कोर्सेस है। अब यहाँ उर्दू मीडियम हमारे कॉलेज में जो है HEP के नाम से है, ये 60 सीट है इसमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस तरह से बंद हो रहा है। और ये जो है और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, ये बंद हो रहा है। ये भी जो है बीकॉम जनरल उर्दू मीडियम ये भी बंद कर दिया गया है। तो तलबा को चाहिए कि वो जो है वो अपने कॉलेज जो भी कॉलेज की वेबसाइट देखें, तो वो उस कॉलेज में की वेबसाइट पे जाएं और कोर्सेस ऑफर्ड के ताल्लुक़ से वो जो है तफसीलात मालूम करें और कॉलेज की वेबसाइट देखें तो आपको अंदाज़ा होता। तो आज मैं आपको हमारे ये डिपार्टमेंट्स भी है यहाँ पर हमारे पास। तो ये उर्दू डिपार्टमेंट क्लिक करता हूँ मैं NTR कॉलेज का, तो ये यहाँ पर जो है मैं एक फैकल्टी हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है ये सारी चीज़ें रखी हैं। प्रोफाइल है, सिलेबस है, टाइम टेबल है, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ है, स्टडी प्रोजेक्ट्स है, ब्लॉग है, क्लब है, रिसर्च है, अचीवमेंट है, डाउनलोड्स है, लिंक्स है, बेस्ट प्रैक्टिस है। ये डाउनलोड्स अगर हम देखेंगे तो हमने ये डिग्री की किताबें रखी हैं यहाँ पर, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। फिर चारों जो है ये नोट्स हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सिलेबस है हमारा, ये सिलेबस देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ के तहत हमारे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ये स्टडी प्रोजेक्ट जो है बच्चों ने जो है स्टडी प्रोजेक्ट पेश किया था वो देख सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग है ये। और रिसर्च में जो है ये मेरी सारी किताबें ये ऑनलाइन दस्तयाब हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अचीवमेंट्स के उन्वान से क्या है, ये हम जो है स्टडी प्रोजेक्ट में गए थे ये है, और हमारे स्टूडेंट को जो इनाम मिला उसका तफसीलात हैं। ये जो है युवा तरंगम में हम गए थे उसकी तफसीलात हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सहूलतें हैं। लिंक्स के नाम से जो है ये मेरे जो वीडियोस हैं ऑनलाइन उसका जो है ज़िक्र है, और सिलेबस के वीडियोस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप आइए आते हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के उन्वान से हम लर्न ए वर्ड डेली इन 4 लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं अपने कॉलेज में, उसका ज़िक्र है। ये स्टूडेंट सेमिनार जो है होते हैं उसका ज़िक्र है। ये एनुअल प्लान क्या है ये, तो ये जो है हमारे डिपार्टमेंट से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे कॉलेज की एक लाइब्रेरी है, तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज की लाइब्रेरी में हमने वेब लिंक्स दिए हुए हैं। NDL जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इनफ्लिपनेट है, स्वयं है, TSAT है, इंदिरा गांधी लाइब्रेरी, खान एकेडमी, साक्षी एजुकेशन, स्वयं है। ये मेरे पर्सनल वीडियोस का लिंक है। ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें और भी सहूलतें हैं हमारे कॉलेज में। तो NTR कॉलेज ये आपकी वेबसाइट है। तो महबूब नगर के तलबा से ख्वाहिश है कि हमारे कॉलेज में 1000 सीट्स हैं और 29 कोर्सेस हैं। ये ISO का जो है हमारे कॉलेज को सर्टिफिकेट मिला था, ये तस्वीर है। ये कॉलेज में नेशनल सेमिनार हुआ था साइंसेस के ताल्लुक़ से, उसकी तस्वीर है। ये हमारे महबूब नगर के मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ सर हैं, ये जो है हरिताहारम प्रोग्राम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए जो है युवा एक कोर्स रखा गया है। ये जो है हिस्ट्री एग्जीबिशन हुई थी हमारे कॉलेज में, उसका फ़ोटो है ये। इसके अलावा जो है ये मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था, उसकी फ़ोटो है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे कॉलेज का एक नज़ारा देख सकते हैं आप कि 3000 स्टूडेंट्स, वुमेंस कॉलेज है ये। तो ये जो ये कलेक्टर हैं महबूब नगर के, प्रेशियस डे में आए थे ये हमारी साबिक़ा प्रिंसिपल है ये। तो ये जो है हमारा कॉलेज है NTR कॉलेज। ये सेमिनार हुआ था साइंसेस का, उसमें जो है वाइस चांसलर पालामोर यूनिवर्सिटी ये हमारे कॉलेज को आए थे। ये सारी तफसीलात आपको NTR कॉलेज
महबूब नगर। ये कॉलेज में जो है कॉमर्स का लैब है, उसकी फ़ोटो है ये सारी चीज़ें हैं। कमिश्नर साहब हमारे कॉलेज को विज़िट किए थे, उसकी फ़ोटो है। तो ये सारी जो है तफसीलात हमारी वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। तो बुनियादी तौर पर तलबा को जो है ये दोस्त का अप्लाई करना है और उसके ये शेड्यूल के हिसाब से आपको जाना है। ये दोस्त वेबसाइट है, ये जैसे कहा गया था कि ये जो दोस्त है वहाँ पर उनको जाना है, जाकर जो है काम करना है। तो बुनियादी तौर पर डिग्री कॉलेज के तलबा से मेरा खिताब रहा था और इस वीडियो में मैंने बताया कि 24 तारीख से आपको ऑनलाइन जो है करना है काम और उसके बाद 29 तारीख से वेब ऑप्शन देना है। उसके आगे जैसे तारीख बताई गई है। तो इसके लिए जो है अपने सारे सर्टिफिकेट्स इंटरमीडिएट से अगर नहीं निकाले हैं तो टीसी निकाल लेना है और इसके अलावा आधार कार्ड को दुरुस्त कर लेना है, एक अच्छा सा फ़ोन रखना है और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। इसके बाद जो है बर वक्त जो है वो कॉलेज के वेबसाइट से जो है सीट्स कॉलेजों के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में मालूमात रखें और अपनी प्रायोरिटी की बुनियाद पर वेब ऑप्शन दें। एक बात याद रखेंगे, जो पहले नंबर पे है उसी पर आपको एडमिशन लेना होगा। बाद में जो है फिर वो ट्रांसफ़र के मामले होते हैं, लेकिन सोच समझ कर ही वेब ऑप्शन देना चाहिए, बाद में मसाइल होते हैं। तो तलबा को चाहिए कि वो मालूमात रखें। 24 तारीख से दोस्त पर जाकर पहले 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा दें और जैसे कि वीडियो में बताया गया है अपनी फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है उनको रखना है। तो ये मी सेवा में तो होता है लेकिन घर से भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है ये पसंद आया होगा और 24 तारीख से तलबा जो है डिग्री कॉलेजों में एडमिशन्स की कार्रवाई शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।